नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो बेहद शर्मनाक है। इस पर टिप्पणियां हो रही हैं। नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित एक मस्जिद में सपा की बैठक के दौरान डिंपल यादव बिना सर ढके पहुंची तो मौलाना ने एक टीवी डिबेट में बिना ढके मस्जिद में बैठे डिंपल यादव को लेकर सवाल उठाए ही और जिन शब्दों का प्रयोग किया अब वो सवालों में है। बाद में विवाद बढ़ा तो सफाई भी उन्होंने दी और सफाई में भी उन्होंने जो कहा वो भी वैसा ही कुछ था कि उन्होंने कहा कि उनके समाज में कोई लड़की सिर ना ढके उससे पूछा जाता है कि आप कैसे घूम रही हो। यहां मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा जिस शब्द पर आपत्ति है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद बांसुरी सुराज ने पूछा कि अखिलेश यादव इस बयान पर आखिर चुप क्यों है। क्या एक महिला सांसद की गरिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण तुष्टीकरण हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट विरोध या तीखा बयान तो फिलहाल नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने जो कहा है वो भी बेहद दिलचस्प है। बल्कि डिंपल यादव ने तो इस मामले को लेकर वो भी बड़ा दिलचस्प है कि महिला अपमान को लेकर बीजेपी जहां प्रदर्शन करती नजर आए तो डिंपल यादव ने बीजेपी के विरोध पर मणिपुर की याद दिलाकर कहा कि बेहतर होगा कि अगर एनडीए सांसद मणिपुर की घटना पर विरोध करें और महिलाओं के साथ खड़े होते दिखे। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का मणिपुर पर चुप रहना और इस पर डिंपल यादव का बोलना अपने आप में कई तरह की बातें खड़े करता है। किंतु इस घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी क्या उसी राजनीति का हिस्सा है या महिला अस्मिता को अक्सर वोट बैंक की सियासत के नीचे दबा दिया जाता है। इस तरह के सवाल विरोधी दल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जातीय और धार्मिक समीकरण सरकार का बनना बिगड़ना एक तरह से तय करता है कि आगे की राजनीति कैसी हो। वही किसी मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ खुलकर बोलना राजनीतिक जोखिम क्या हो सकता है। क्या जानबूझ के नहीं बोला जा रहा है, इसके पीछे कुछ और है। समाजवादी पार्टी आखिर चुप क्यों है, ये बीजेपी का सवाल है। वही आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा है कि चाहे मुलायम सिंह का लड़कियों से गलत जाति वाला बयान हो या आजम खान की जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी, सपा के भीतर महिला सम्मान का इतिहास सवालों से भरा है और यही हालात दूसरी पार्टियों में भी देखने को मिलता है। लेकिन इस विवाद का दूसरा पहलू महिला स्वतंत्रता और धार्मिक प्रतीकों को लेकर अपेक्षाओं का भी है और आडंबरों का भी। डिंपल यादव का सिर ना ढकना एक निजी चुनाव हो सकता है, एक लापरवाही कह सकते हैं या फिर एक भूल, लेकिन उसे लेकर सार्वजनिक तौर पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, राजनीतिक दल जिस पर जिस तरह का हथकंडा अपना रहे ना सिर्फ अपमानजनक है बल्कि महिलाओं को एक तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरह देखने वाली एक मानसिकता जो है वो भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में महिला सम्मान और स्वतंत्रता के तमाम मुद्दे और उनके ऊपर दिए जा रहे बयान और राजनीति की बात हो रही है। अखिलेश की चुप्पी को लेकर भी सवाल हो रहे हैं, होते रहे दिन भर। ये उन तमाम महिलाओं के लिए क्या एक संकेत है जो सार्वजनिक जीवन में है और जो अपनी पहचान खुद तय करना चाहती हैं। जब एक राजनीतिक पार्टी अपने ही सांसद के अपमान पर चुप रह जाए तो यह साफ हो जाता है कि उसके लिए महिला सम्मान नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में सवाल है कि क्या भारत की राजनीति महिला की गरिमा को प्राथमिकता देगी या उसे बार बार सियासी मजबूरियों की भेंट चढ़ना पड़ेगा, बार बार उन्हें सवालों के घेरे में रखा जाएगा। और संसद में 33% महिला आरक्षण का इंतजार करने वाली देश की ये सियासत महिला अस्मिता पर आखिर बट क्यों जाती है। आज की चर्चा इसी पर, उससे पहले बयानों पर एक नजर। पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकता हूं, किसी भी मस्जिद में इस तरह की सियासी पार्टी ऑर्गेनाइज करना यह शरन मना है। दूसरी बात, वहां पर जिस तरह से एक महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस तरह से उसकी पीठ वगैरह सब कुछ दिख रही है यानी आपत्तिजनक हालत में बैठी हैं, वो उससे भी बुरा है। मुहिबुल्लाह नदवी अगर मीटिंग करना चाहते थे तो उनके पास बराबर में एक बहुत बड़ा रूम है जो 5 स्टार की तरह उन्होंने बना रखा है, उसमें मीटिंग कर सकते थे। मस्जिद में बैठकर इस तरह की मीटिंग करना ये मस्जिद की हुर्मत को, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने जैसा है। तमाम मुसलमानों में इसके खिलाफ रोष है और ये बहुत गलत कदम है मुहिबुल्लाह नदवी का। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे आदमी को मस्जिद से हटा देना चाहिए। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। मौलाना साजिद रशीदी का बयान बहुत ही अफसोसनाक है। उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए।
इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मौलाना इसी तरह से विवादों में रहते रहे हैं। वो भाजपा स्पॉन्सर्ड मौलाना है। भाजपा उनसे इस तरह के बयान दिलाती है। भाजपा का यह दोहरा चरित्र है। एक तरफ रसीदी से बयान दिलाती है, दूसरी तरफ संसद में महिला सम्मान की बात करती है। इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। मौलाना के बयान की घोर निंदा करता हूँ। संतों का अपमान करना अखिलेश यादव जी को अपने पिता से वंशानुगत मिला है। सरजू के पानी को संतों के खून से लाल करने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ही परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने काशी में शंकराचार्य जी को लाठियों से पिटवाया और अनुरुद्धाचार्य जी से इन्होंने कहा कि आपके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। अनुरुद्धाचार्य जी जो है सनातन की तरफ है और ये मस्जिद की तरफ बढ़ गए। भले ही उस मस्जिद के जाने के बाद परिवार के साथ ये गए, इनके परिवार पर कुछ व्यथित और विचारहीन लोगों ने अनावश्यक और बलगर टिप्पणियां की, लेकिन उसको भी इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, उसका जवाब नहीं दिया। अभी कोई सनातनी इस तरीके की टिप्पणी करता तो ये अभी जितने समाजवादी और नमाजवादी हो चुके गुंडे अभी इनके पीछे पड़ गए होते। और उन्होंने कोई एक शब्द नहीं बोला कि एक महिला जो सनातनी है मस्जिद में जाती है राजनीतिक मीटिंग के लिए, उसके वस्त्रों को लेकर किस तरीके से मौलाना ने गलत टिप्पणी की, ये नमाजवादियों ने उसको बर्दाश्त किया। अखिलेश यादव जी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आज जो है ये हो गया कि ये तुष्टीकरण में अपना दीन, ईमान, धर्म, शर्म सब कुछ बेच चुके हैं। तो बहुत सारे सवाल है। क्या डिंपल यादव ने जिस तरह से पोशाक पहनी थी मस्जिद के अंदर, क्या वो उचित था? क्या वो धार्मिक जो परंपराएं हैं मुस्लिम धर्म की या फिर किसी भी धर्म की जो धार्मिक परंपराएं हैं, क्या उन्हें नियत स्तर पर मानना चाहिए या फिर इसे एक लापरवाही मान के या फिर एक भूल मार के इसे इग्नोर किया जा सकता था? सवाल ये कि नेताओं के मंदिर या मस्जिद जाने को लेकर अक्सर इसे एक राजनीतिक मुद्दा क्यों बना दिया जाता है? सवाल ये भी कि क्या बीजेपी महिला सम्मान को लेकर सेलेक्टिव नजर आती है कि जब विरोधी दल इसमें घिरता नजर आता है तो प्रदर्शन करते हैं, पर अब उनके पार्टी के नेता घिरते हैं तो वो चुप हो जाते हैं? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे बीजेपी से चंद्रमोहन चौबे, करण सिंह राजनीतिक विश्लेषक, पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये डिबेट हो रही है महिला अस्मिता धार्मिक परंपराओं को लेकर और इस पैनल में सिर्फ एक महिला है और 3 पुरुष है। बहुत ही मुझे लग रहा है बहुत दिलचस्प ये शायद चर्चा होने वाली है। पूजा मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा क्योंकि कहा यह जा रहा है, ये पूरा मसला ही शुरू हुआ है मस्जिद जाने को लेकर। तो सबसे पहले इसी पर स्पष्टीकरण ले लेते हैं कि मस्जिद में जाने के पीछे का आशय क्या था, क्योंकि बीजेपी इसे बता रही है कि सपा नमाजी है और इस तरह के कुछ और बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण है? क्या ये एक अकस्मात मुलाकात थी, अचानक से प्लान बना, या फिर ये समाजवादी पार्टी का एक कोई पॉलिटिकल स्टंट था? अभिषेक जी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, शायद या सबको बोले म्यूट करें, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है मुझे। जी मैं बोलता हूँ टीम से इसको लेकर देखें। मेरी आवाज आप तक अभी क्लियर है? हाँ, मैं अपना सवाल एक बार फिर से खैर दोहरा देता हूँ। मामला शुरू हुआ था मस्जिद जाने को लेकर और वो अब डिंपल यादव जी के पोशाक तक जा पहुंचा है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस पर आना चाहूंगा कि मस्जिद जाने को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नमाजी है या बीजेपी के उप मुख्यमंत्री का बयान है, साथ ही साथ उन्होंने अब पोशाक को लेकर भी खैर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले इसी पे जवाब चाहूंगा कि क्या आशय है समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता थे, क्या ये अकस्मात रूप से आप अचानक मस्जिद पहुंचे, पहले से तय था, या कुछ लोग इसे एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस पे? अभिषेक जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। आपको पता ही होगा कि जो है जब वो गए थे वहां पे मस्जिद में, तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, 2 घंटे का ब्रेक था और जो हमारे सांसद है रामपुर से, वो इमाम भी हैं जो पार्लियामेंट के पास में मस्जिद है। अब इमाम है तो ऑब्वियस सी बात है कि मस्जिद में ही उनका घर भी है, तो उन्होंने बोला 2 घंटे का ब्रेक है, आपके लिए जो है थोड़ा हम लोग मस्जिद में हो लेते हैं। मस्जिद में हो, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आपके यहाँ पे कोई कार्यक्रम आप कहीं करते रहेंगे, आपकी पूरी टीम जाएगी कार्यक्रम करने के लिए, वो ब्रेक होगा और आपका घर पास होगा, तो आप भी कहेंगे अपनी टीम से कि भाई मेरा घर पास में है, 2 घंटे। तो वो जो तस्वीर वायरल हो रही है, क्या वो मस्जिद की है या मस्जिद प्रीमाइस में बने उनके घर की है? ये तो मैं तो मस्जिद गई नहीं हूँ, और आपका चैनल गया होगा तो मुझे लगता है क्रॉस चेक कर ले कि वो मस्जिद की है, उनके घर मस्जिद के अंदर बने घर के प्रीमाइसेस की है। हालांकि वो जो है जो हमारे सांसद उन्होंने बोला कि हम मस्जिद भी पूरा नहीं घूम आए हुए थे, क्योंकि समय सिर्फ 2 ही घंटे का था, तो उसमें मस्जिद ऊपर से बातें बड़ी है तो उतना घूम भी नहीं पाए थे। थोड़ी बहुत मस्जिद को लेकर के कितना वो हिस्टोरिकल है इस पे डिस्कशन हुआ।
जो कि आमतौर पे होता है, कहीं पे भी आप जाएंगे तो ये आमतौर पे होता है। पर उस पे ये जो विवाद बना दिया गया है, इसको नेशनल डिबेट बना दिया गया कि आप इसको किस एंगल से लेकर के चले जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नजरिया उनको दिखा कि ये तो मुस्लिम है भाई, हमारे सांसद रामपुर के, और दूसरा इनको दिखा नदवी जी मुस्लिम हो गए, दूसरा इनको दिखा कि ये विपक्ष है, तीसरा इनको दिख गया कि ये जो है मस्जिद गए हुए हैं क्योंकि मस्जिद के इमाम है। तो इनको लगा तो सोने पे सुहागा हो गया, हमको इस पे राजनीति करनी चाहिए। और इन्होंने फिर जो है इस तरीके के मौलाना कर दिए, जो इस तरीके के नेशनल डिबेट किए जा रहे हैं किसी महिला सांसद के अटायर को लेकर के, और फिर ये आकर के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर आकर के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति बन गई हुई है कि जहां पे भी आपको मुसलमान शब्द दिखता है उसको आप जो नहीं, है लेकिन जो साजिद रशीदी जी हैं, उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की आपकी पार्टी के एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन डिंपल यादव जी, जो कि सांसद हैं, उनके लिए उसको लेकर कोई मुखर या प्रखर बयान क्यों नहीं आया पार्टी की तरफ से? ये सवाल बाकी के दल पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके की टिप्पणी कहीं से भी जो है नहीं होनी चाहिए, और किसी भी महिला को लेकर के नहीं होनी चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो क्रिएट करना चाहती है ना, पता किया ना एनडीए ने प्रोटेस्ट, वो जो क्रिएट करना चाहती है, एक हाउस क्रिएट करना चाहती है, हम उसको जो है बढ़ावा नहीं देना चाहते। नहीं, पर वो तो आप ही की पार्टी के सांसद की अस्मिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं, अगर इतना ही अस्मिता का सवाल वो प्रश्न उठा रहे होते तो भूमिका जी कौन थी, जो हमारे गोपिया कुरैशी थी, कौन थी, किस क्या कार्रवाई कर दी थी? उनको क्या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हुआ था क्या? आप बताइए। जिस तरह की टिप्पणी की यहीं पे जब जो है पूर्व मुख्यमंत्री के, तो आपके हिसाब से बीजेपी इस तरह का प्रदर्शन करके क्या साबित करने की कोशिश कर रही है? फिर बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ ये पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रही है। इन्होंने खुद बना रखा हुआ है, इन्होंने कुछ मौलाना ऐसे फिक्स कर रखे हुए हैं जो जैसे कि एक बरेली के हैं, वो आते हैं कभी कहेंगे कि हम वक्फ बोर्ड के बिल के समर्थन में हैं, और फिर जब महाकुंभ चलेगा तो वही कह देंगे कि नहीं, ये जो महाकुंभ मनाया जा रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन पे मनाया जा रहा है। तो ये ऐसे कुछ लोगों को सेट कर रखे हुए कि जब इनको दिखाना होता है कि ये समाज हमारे समर्थन में, तो ऐसे बयान देंगे। जब ये दिखाना होगा कि ये समाज डिविसिव करता है, तो ऐसे बयान देंगे। मैं थोड़ा कंफ्यूज जो है रोजा नहीं रखते हैं। वो बीजेपी समर्थित मौलाना हैं जिन्होंने अपमान आपकी पार्टी की महिला नेता का किया, जिनके अपमान को लेकर बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे। दिस इज रियली ऑड सिचुएशन। खैर, मैं इस पर बीजेपी से ही जवाब ले लेता हूँ। चंद्रमोहन जी, ये तो मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया, और अब तो डिंपल यादव जी भी कह रही हैं कि क्योंकि आपने उन्हीं के सम्मान में और उनके अपमान को लेकर जो है आपत्ति जताई आपकी पार्टी के सांसदों ने, और संसद के बाहर प्रदर्शन किया। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। बीजेपी का स्टैंड क्या है इस मामले में? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है, कहीं लुका छुपी वाला स्टैंड नहीं है। चाहे वो महिला मणिपुर की हो, चाहे कलकत्ता की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो महिला एक गृहिणी हो, चाहे वो सामान्य घर की हो, चाहे वो महिला सांसद हो, चाहे वो महिला भाजपा की हो, चाहे वो महिला समाजवादी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, अगर उसका अपमान, उसके बारे में गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है, मैं आपके चैनल पर वो शब्द नहीं बोल सकता कि किस प्रकार से उनके कपड़े को लेकर और उनके शरीर के अंगों को लेकर किस प्रकार से उस मौलाना ने टिप्पणी की है। और उसके बाद अभिषेक जी, दुख इस बात का होता है कि यदि आपको हम सही बता रहे हैं, यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से या नेता से इस प्रकार की टिप्पणी आई होती, पहले तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं करते, अगर इस प्रकार की टिप्पणी आई होती या किसी हिंदू साधु संतों के द्वारा इस प्रकार का अगर भाषा का प्रयोग किया गया होता या आई होती, या किसी ब्राह्मण ने या किसी अन्य जाति हिंदुओं ने कहा होता, तो पूरी समाजवादी पार्टी सड़कों पर होती, उसके घर को फूकने की बात हो रही होती, उसके पूरी जात को गाली देने की बात हो रही होती, पूरे हिंदुत्व को गाली दी जा रही होती, पूरे सनातन धर्म को। और ऐसे में बीजेपी क्या करती? अगर किसी साधु ने ऐसा किया होता या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने महिला का अपमान किया होता, तो बीजेपी क्या करती उस पर? सपा क्या करती, आपने बता दिया। अभिषेक जी, या तो आपको ठीक से जानकारी नहीं है,
एक नाम बताइए जिसके ऊपर कार्रवाई ना हुई हो। मैं जो वो लोग नाम जेल ना बताऊंगा, गए लेकिन हों। उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या करती बीजेपी अगर ऐसा होता तो। बीजेपी कार्रवाई करती है, आपको शायद नहीं पता हो। ठीक है, तो चाहे जिस आपके नेता मध्य प्रदेश में बहन एक मंत्री मायावती हैं जी के ऊपर विजय चाहे शाह, टिप्पणी की गई हो, जिन्होंने या देश की जिसके ऊपर- आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक बेहद अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपकी पार्टी ने कार्रवाई की? तो क्या आपको पहला लगता है सवाल। उसकी बात- दूसरा, क्या भारतीय आपने जनता कहा पार्टी साधु उसको- संत अनुरुद्धाचार्य जिन्होंने कमेंट किया था महिलाओं को लेकर, और मैं वो कमेंट रिपीट नहीं करूंगा, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बेहद अभद्र टिप्पणी की थी। बाद में हालांकि उन्होंने माफी मांगी थी। उन्होंने महिलाओं का अपमान किया था सीधे तौर पर, जिस तरह का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। क्या बीजेपी के नेताओं ने उस पर एक भी शब्द बोला? मैंने आपको, आपने बोला था आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिए। अभिषेक जी, आपको जो है पूरी जानकारी तब नहीं है। किसने माफी नहीं मांगी, वो नाम बताइए हमें। अगर आप मध्य प्रदेश में जा रहे होंगे तो उन्होंने भी माफी मांगी और कहा कि मेरे शब्दों को तरुण मनोहर को पेश किया गया। और सर, सुनिए, अनुराधाचार्य जी, अभिषेक वो जी पूरी वीडियो बात मैंने, आने ठीक है, दीजिए। अभिषेक जी पूरी बात आने दीजिए। आप कह रहे हैं ना, तो अनुरुद्धाचार्य जी ने भी माफी मांगी, लेकिन आप ये बताइए इन लोगों को, मतलब सुनिए, ये देश की बेटी की क्या रक्षा करने की बात करेंगे, बहू बेटियों की, जो अपने पार्टी की बहू बेटी के बारे में की गई टिप्पणी करने वालों के शब्द में एक शब्द नहीं इनके मुंह से निकल रहा है, एक शब्द नहीं। उसको भाजपा का एजेंट उसको क्या क्या बता रहे हैं, इन लोगों की निर्लज्जता देखिए। वैसे पार्टी के मेरे पास अभी अपडेट आ रही है, ठीक है, मैं इस पर भी अभी अखिलेश यादव जी का कमेंट आया है, जैसा अभी मुझे जस्ट अभी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा है कि जो संसद में पहनने वाले पोशाक शोभनीय है, वो धार्मिक स्थलों पर भी पहने जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। व्हाट इज योर काउंटर ऑन दैट? चंद्रमोहन जी, किसके सवाल आपने किया है? आपसे ही किया है। अखिलेश जी का आपसे थोड़ी देर पहले बयान आया जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, कि उन्होंने कहा है कि जो पोशाक संसद में शोभनीय है वो धार्मिक स्थलों में भी पहना जा सकता है। अरे तो पहना जा सकता, लेकिन मौलाना के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये मौलाना को समझाते, मौलाना के बारे में इनके कार्यकर्ता, इनके नेता टिप्पणी करते। सिर्फ अभिषेक जी आज फिर सिद्ध हो गया कि इनके लिए ना घर की बहू बेटी, ना देश की बहू बेटी, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट और तुष्टीकरण है। अब किसी से लुका छिपी नहीं है। अभी मथुरा में एक लस्सी पे ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। इसमें मैं करण सिंह जी बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत सीरियस एलिगेशन है। क्यों है? इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव सांसद हैं, अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी है, और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता राजनीति और अपनी धर्म पत्नी के सम्मान के बीच में से राजनीतिक तुष्टीकरण को चुन रहे हैं। क्या ये बात करण सिंह जी आपके गले से नीचे उतरती है? क्या है राजनीति इसके पीछे? मैं आपसे सीधा इस पर जवाब चाहूंगा। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और धर्म पत्नी के सम्मान के बीच से किसको चुन रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत विषय है, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। इस पे वे स्वयं फैसला लेंगे और ये फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पर जो प्रश्न आपने भी पूजा जी से किया, उस प्रश्न का उत्तर तो पूजा जी ने दिया ही नहीं। वो अपनी अलग ही बात बताती रही। मैं पूजा जी से कहना चाहूंगा, जिस तरह की पोशाक जो भारतीय परिधान, एक बहुत अच्छा परिधान पहनती हैं डिंपल यादव जी, वही परिधान पहन करके आप मस्जिद जाके दिखा दीजिए एक बार। किसी भी मस्जिद में आप जाके दिखा दीजिए, वीडियो शूट करके दिखा दीजिए। और जो कुछ मौलाना ने कहा, मौलाना ये जो साजिद रशीदी ने कहा, ऐसे बयान कई मौलाना ने दिए हैं, बहुत सारे मौलाना ने बयान दिए हैं इस तरह के। ये तो अपमानजनक है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी तो ये तक कह गए, जो कि मुझे नहीं पता इस पे हंसना चाहिए दुखी होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये ना सिर्फ मस्जिद की तौहीन है, बल्कि डिंपल यादव जी ने जो पोशाक पहनी थी वो भारतीय संस्कृति की तौहीन है। साड़ी पहनना भारतीय संस्कृति की तौहीन कैसे हो सकता है? ऐसी बेवकूफी वाली बातें अगर मौलाना कर रहे हैं तो फिर सर ही पीट सकते हैं हम। वो भारतीय संस्कृति को मानते ही नहीं। वो भारतीय संस्कृति क्या, वो पूरे दुनिया में अपनी इस्लामिक संस्कृति ही लागू करना चाहते हैं। और जो रशीदी ने कहा, भले ही लोग विरोध कर रहे हैं, पर इस्लामिक यकीदे के अनुसार उसने बिल्कुल सही कहा। इस्लामिक यकीदे के अनुसार एक महिला इस तरह के वस्त्र पहन के बाहर निकलेगी कि उसकी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, उसके एक नाखून भी नहीं दिखना चाहिए, उसके सर का एक बाल भी नजर नहीं आना चाहिए। और यदि चेहरा दिख रहा है, ये हाथ भी दिख रहे हैं, तो वो लोग सीधे यही कमेंट बोलते हैं कि हाँ ये नंगी पंगी जा रही है।
इस तरह से बोल देते हैं वो लोग, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात ही नहीं है। तो ये आप इस कह रहे हैं तरह कि की उनके बात- समाज का पिछड़ापन है? पिछड़ापन नहीं है, पिछड़ापन नहीं है, वो हकीकत है, वो यथार्थ है, उसको नहीं, मानना पर चाहिए। करण सिंह जी क्यों हम माने इस चीज को? मेरा ये कहना है क्यों आज ईरान में जो वहां की मुस्लिम औरतें हैं वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए वो सब लोग क्यों कर रहे हैं वो उसका जवाब वही दे पाएंगे। पर ये जो संस्कृति सिखाई जा रही है कि औरतें इस प्रकार की हैं, जो महिलाएं इस प्रकार की, जो औरत शब्द का प्रयोग भी होता है ना इस्लाम में, वो केवल गैर मुस्लिम महिलाओं के लिए ही होता है, क्योंकि औरत शब्द का मतलब होता है अरबी में बैगीना। वो गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं गैर मुस्लिम महिलाओं के लिए, अपनी महिलाओं को वो खातून और खवातीन बोलते हैं। तो वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये उनके इस्लाम में बताया जाता है, सिखाया जाता है, मदरसों में ये सिखाया जाता है, खुलेआम महिलाओं के लिए यही शिक्षा दी जाती है। और उन मदरसों को चलाने के लिए भाजपा सरकार व अन्य सरकारें फंडिंग देती ही नहीं है, बल्कि अपडेट करती है, बढ़ाती है। भाजपा भी लगातार मस्जिद के इमामों को तनख्वाह भी बांटती है, भाजपा भी बांटती है, अन्य सरकारें भी बांटती हैं और तनख्वाह बढ़ाती भी है उनकी। तो इस प्रकार की गतिविधियां भाजपा और अन्य सरकारें करती हैं। नहीं, वो तो करण सिंह जी बात बिल्कुल सही है कि धार्मिक मामलों में राजनीतिक दल के लोग बहुत सोच समझकर ही हाथ लगाते हैं, और लगाते भी हैं तो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। मैं किसी एक पार्टी की इस वक्त बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस पर आना चाहूंगा जो आपने बात की उसी को आगे बढ़ाते हैं। डिंपल यादव जी मुस्लिम महिला नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है कि वहां संसद से निकले थे, कुछ समय था, जैसा कि बता रही है हमें समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कि समय था वो वहां पे गई थी, वो मुस्लिम धर्म के नियमों को नहीं मानती। एक सवाल ये भी है कि आप किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं तो उनके नियमों का पालन करते हैं, पर क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता कि व्यक्ति से एक व्यवहारिक चूक हो गई हो? अगर इकरा हसन जी ये चूक करती तो हम मान सकते हैं, इकरा हसन जी भी वहां पे थी, इकरा हसन जी मुस्लिम परंपराओं को बहुत बेहतर ढंग से समझती हैं, पर क्या ये उम्मीद हम डिंपल यादव से करिए जायज है? इस्लाम में महिलाएं नापाक मानी जाती हैं, महिलाओं को मस्जिद के अंदर या मजार के अंदर जाने की अनुमति ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में महिलाएं अपवित्र मानी जाती हैं, नापाक मानी जाती हैं। कोई भी महिलाओं का अधिकार ही नहीं है कि वो मस्जिद या मजार के अंदर प्रवेश कर सके। और इस बात की शिक्षा मदरसों में दी जाती है और मदरसे की फंडिंग भाजपा करती है और अन्य सरकारें करती हैं। तो भाजपा इस तरह की विचारधाराओं को व अन्य सरकारें इस तरह की विचारधाराओं को बढ़ा रही है देश के अंदर। ठीक है, समय थोड़ा सीमित है, करण सिंह इस पे जवाब चाहूंगा। मस्जिद जाने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को, चलिए ठीक है, आपने जो बात कही कि परंपराएं हैं मुस्लिम धर्म की, उसके चलते महिलाओं को वर्जित है मस्जिद में जाने से, लेकिन क्या नेताओं को भी जाना वर्जित है? कि अगर कोई नेता मस्जिद जाता है तो उसे नमाजी कहना ठीक है? अगर ऐसा है तो फिर जो लोग मंदिर जाते हैं उन्हें क्या कहें? देखिए, मैं इस पर कहना चाहूंगा, ये जो इस्लामिक यकीदे हैं, इस्लामिक यकीदे के अनुसार मस्जिद में महिलाएं नहीं जा सकती। नहीं, वो टॉपिक हो गया, आपने जो बात बोली मैं मान रहा हूं कि ठीक है उनकी परंपराएं हम नहीं मानते। आई एम जस्ट आस्किंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ब्रिजेश पाठक जी की बात को मैं कोट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अगर मस्जिद जाने वाले को नमाजी कहते हैं तो जो नेता मंदिर जाते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? मस्जिद में सबका स्वागत होता है, मस्जिद में तो सबका स्वागत होता है। मंदिर के अंदर सबका स्वागत है। मंदिर के अंदर कोई पाबंदी नहीं, वहां तो मानवता वाली बात सिखाई जाती है, तो वहां तो कोई भी जा सकता है। तो मस्जिद के अंदर केवल तो अखिलेश यादव जी भी तो गए थे, लोग ही जा सकते हैं। हाँ, उनपे भी आपत्ति आएगी, आप देखिएगा, कोई भी गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। करेगा तो वो आपत्ति करेंगे, वो बात अलग है। वो हाई प्रोफाइल नेता थे, चले गए, नहीं अभी किसी वो उस जहर को घूंट पी के बैठ गए हैं मुस्लिम लोग, तो हो सकता है उस मतलब कद तय करता है कि कौन किस धार्मिक स्थल पर जा सकता है। खैर, मुझे इससे सोमनाथ मंदिर की याद आ गई, पर खैर अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कमेंट्स हो रहे हैं कि धार्मिक स्थल पर कैसे जाना चाहिए, क्या पहन के जाना चाहिए, कद के हिसाब से जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, और कौन जहां जाता है उसके ऊपर भी टिप्पणी होती है। अगर कोई जिस धार्मिक स्थल पर जा रहा है वो उस धर्म से बिलोंग करता है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। क्या आपको कुछ समझ में आया? मुझे तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।